खबरों में आगे बढ़ेंगे। आतंक के सबसे बड़े आका और लश्कर सरगना हाफिज सईद पर भारत का शिकंजा कसता ही जा रहा है। एनआईए की विशेष अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और लाहौर तक समन भेजने की तैयारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही प्रत्यर्पण संधि ना हो, लेकिन नए कानूनी प्रावधानों के तहत अब उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल 2025, पहलगाम की वो तारीख जिसने पूरे देश को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उस खौफनाक आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस भीषण नरसंहार के घाव आज भी देश के जहन में ताजा हैं। लेकिन अब इस जघन्य वारदात के मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के लिए कानून से बच निकलना नामुमकिन हो गया है। भारत ने आतंक के खिलाफ अब एक और कड़ा और निर्णायक रुख अपनाया है। जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने पहलगाम हमले में मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। चूंकि यह खतरनाक आतंकी इस वक्त पाकिस्तान के लाहौर में छिपा बैठा है और उसे आसानी से भारत लाना संभव नहीं, ऐसे में भारत सरकार ने कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है और इंडिया ने भी ये एक बहुत अच्छी चीज कर ली है कि टेररिज्म के खिलाफ अगर अब तक हम सिर्फ हाफिज सईद और मसूद का नाम लिया करते थे, तो अब हम उनके खिलाफ एक लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर रहे हैं जो लीगली करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। यही नहीं, विदेश मंत्रालय के जरिए पाकिस्तान में हाफिज सईद को आधिकारिक समन भेजने की तैयारी भी कर ली गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही कोई प्रत्यर्पण संधि न हो, लेकिन नए आधिकारिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत अब भारत ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल चलाने का ऐतिहासिक रास्ता चुना है। एनआईए ने साल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की साजिश के मामले में हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। एनआईए ने जुलाई 2026 में दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम शामिल किया है। लाहौर में समन भेजकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कानूनी रूप से पुख्ता कर रहा है कि आरोपी को अदालत में पेश होने का पूरा मौका दिया गया था। पाकिस्तान सरकार के संरक्षण में पड़ रहा यह आतंकी अब भारतीय न्याय के लंबे हाथों से बच नहीं पाएगा। हाफिज सईद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्रवाई हो चुकी है। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी मौजूद है। हाफिज सईद के मामले में पाकिस्तान का कहना है कि वो आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में है। वहीं भारतीय एजेंसियां लंबे समय से आरोप लगाती रही हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग हाफिज सईद जैसे आतंकियों को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से बचाने की कोशिश करते हैं। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ये बात इंटरनेशनल लेवल्स पर भी पाकिस्तान को एक्सपोज जरूर करती है, क्योंकि अब बॉल विल बी इन पाकिस्तान कोर्ट कि आप ऑफिशियली बोलते हैं, वो आपके पास है, हियर इज द कंसर्न कि आपके सामने ये वारंट है नॉन बेबल, उसे प्रोड्यूस करिए, उसे हैंड ओवर करिए, उसको अपना ट्रायल लड़ने दीजिए। ये महज कानूनी शिकंजा नहीं, बल्कि याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर को, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने सरहद पार जाकर आतंक के आकाओं और आतंकवादियों की पूरी रीढ़ तोड़कर रख दी थी। भारत ने अपनी नीति बिल्कुल साफ कर दी है कि मानवता के दुश्मनों के लिए अब हर दरवाजे बंद हैं। गुनाह का हिसाब देश की अदालत में भी होगा और जरूरत पड़ी तो देश के प्रहार से भी तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।